भगवान श्री कृष्ण में कौन सी शक्ति नहीं है। जैसे अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर की बन गई थी और भगवान श्री कृष्ण के खड़ाओं की रज पड़ते ही, चरणों की धूल गिरते ही और वो देवी बन करके स्वर्ग में चली गई थी। पुण्यात्माओं, जब ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा फिर सब भ्रमणा मिट जाएगी, शंकाएं सब निवारण हो जाएगा। सतयुग में गौतम ऋषि की पत्नी के ऊपर इंद्र के, स्वर्ग के राजा इंद्र की बदनीत होगी। एक दिन गौतम ऋषि स्नान करने के लिए अपने प्रतिदिन की तरह जो जाता था, एक मुर्गा बोला करता। पहले मुर्गे अलार्म दिया करते थे। वो मुर्गा बोल गया और उस मुर्गे से इस इंद्र ने साठगांठ कर ली कि तू थोड़ा सा पहले बोल पड़ना। उस मुर्गे से नहीं, एक शुक्ल नाम का देवता था, क्योंकि ये देवताओं का राजा है, देवता राजा के हुक्म में होते हैं। उस शुक्ल नाम के देवता से कहा कि तू मुर्गा बनकर और 2 घंटे पहले बोल पड़ना। ऐसा ही किया गया। गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना करके गौतम के घर चला गया। उधर गौतम जी ने देखा कि ये तो समय ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत जल्दी आ गया हूं आज, क्या बात होगी। मन में शंकाएं आई तो उधर से वापस शीघ्र आ गया। वो नहा धो करके पहले बैठकर साधना भी करता था, उस दिन नहीं की तो उसने इंद्र को अपने घर में ही आकर देखा तो उसको श्राप दे दिया। इंद्र को भी श्राप दे दिया कि तुझे 1000 स्त्री इंद्री होंगी। उसके सारे शरीर पर दाग से बन गए और वो पूरा शरीर उसका गंदा हो गया। अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की होगी निकम्मी। जब अहिल्या ने ये वचन सुने तो कहा, पतिदेव मेरा कोई दोष नहीं, आप अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हो। ये दुष्ट आत्मा आपका रूप बनाकर आया था, मुझे पता नहीं लगा, मैं समझ नहीं सकी। जब गौतम ऋषि का वो गुस्सा ढीला हुआ तो उसने भी महसूस किया कि इसका दोष नहीं था। अब अहिल्या ने याचना की कि मुझे आप ये श्राप ना दो, मुझे श्राप मुक्त कर दो। गौतम ऋषि ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, श्राप मुक्त मैं नहीं कर सकता। तो फिर कहा कि मेरा कल्याण कब होगा। अहिल्या ने पूछा कि मेरा कल्याण कब होगा, ये तो कृपा करके मुझे बता दो कि त्रेता युग में विष्णु शापवश, क्योंकि नारद जी ने शाप दिया था कि तू बंदर, तू एक पूरा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में निभाएगा, पूरा जीवन तेरा एक मनुष्य जीवन का होगा और अपनी पत्नी के वियोग में ही तू बिताएगा, क्योंकि नारद को बंदर का मुंह विष्णु ने लगा दिया था। उस शापवश भगवान विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में आएंगे, उनको वनवास होगा। देखो ये पहले निर्धारित थी इनकी सारी लीलाएं। और उसमें फिर वो घूमते हुए तेरे ऊपर खड़ाऊ झाड़ेंगे, तब तू देवी बनकर मेरे पास आएगी। अब भगवान श्री राम जी की जो कुछ भी उन्होंने करना कराना था, जो होना था उनके जीवन में, महर्षि वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पूर्व ही ये सारी कहानी लिख दी थी और वैसा ही हुआ। ऐसे ही काफी लाखों वर्ष पूर्व गौतम ऋषि ने बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे विष्णु जी को श्राप लगा हुआ है, वो जाएगा वहां पर रामचंद्र बनकर राजा दशरथ के घर में और फिर तेरे ऊपर खड़ाऊ झाड़ेगा जब तेरी मुख यानी ये पत्थर से तू देवी बनेगी। तब अहिल्या ने कहा कि भगवान अब सतयुग है, फिर त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। ऐसा नहीं हो जाए कि त्रेता पहले आ जाए। तो कहते हैं गौतम ऋषि ने कह दिया कि ये हो जाएगा। अब त्रेता युग द्वापर से पहले आ गया। कह दिया कि ऐसा हो जाएगा क्योंकि काल ने ये फिल्म बनाकर दे रखी है और जो सी भी सीढ़ी चढ़ा देगा वह चल पड़ेगी। इस काल ने पहले ही सबके जो कुछ भी
इसके लोक में प्राणी हैं, इसके अंतर्गत हैं, उनके सब संस्कार प्रत्येक युग के निर्धारित किए हुए। तो